हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मीन्स हमें एक इक्वेशन दी गई है। बेसिकली इस 4th क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 2x - 3y = 6। हमें इस इक्वेशन के क्या निकालने हैं, 5 डिफरेंट सॉल्यूशन। अब 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस का यहाँ पे मतलब है कि आपको 5 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, किसकी, x और y की। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप x और y दोनों में से किसी की भी वैल्यू आप लेट कर लीजिए और दूसरी वाली वैल्यू आपको फिर उसे फाइंड करना है। ये लेट कैसे करना है और फाइंड कैसे करना है हम समझते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x = 0, मतलब हम x की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, 0 रखने वाले हैं इन इक्वेशन। आप ये भी समझ सकते हैं सब्स्टिट्यूट की जगह कि हमने x की वैल्यू 0 लेट कर ली है। वी गेट, हमारी इक्वेशन है 2x - 3y = 6। अब हमने x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूटिंग करी है या फिर क्या लेट करी है, 0। सो हम x की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 × x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0 - 3y = 6। इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 × 0 होता है हमारा 0 - 3y एज इट इज़ हमारा आ जाएगा = 6। इसे और सॉल्व करेंगे, सो हो जाएगा -3y = 6। y = 6/-3। इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3 2। सो y = 2/-1। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, माइनस की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं रहती। सो माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यह क्या हो जाएगा आपका, y = -2/1। और ऊपर वाली वैल्यू को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू होती है हमारी डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर कभी भी 1 होता है सो उसे लिखना कंपलसरी नहीं होता। तो हम इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, y = -2। इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, -2 है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में एक x की वैल्यू हमने पहले लेट करी थी और y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। सो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आई है, 0 और y की वैल्यू है हमारे पास -2। हमसे बोला गया था हमें फाइंड करने हैं 5 डिफरेंट सॉल्यूशन और हमारा पहला सॉल्यूशन क्या आ गया है, x = 0 और y = -2। आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, पहले हम वैल्यू पुट कर लिखते हैं x की, देन हम वैल्यू लिखते हैं y की। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, तो हम क्या लिखेंगे 0, y की वैल्यू हमारे पास है -2। तो हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन आया है वो क्या होगा, 0, -2। इसे आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखेंगे। सो 0, -2 is the solution of the equation. Got it? अब हमें ऐसे कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 5 सॉल्यूशन निकालने हैं और ये हमारा अभी सिर्फ एक
सिर्फ एक सॉल्यूशन निकला है। हम ऐसे 4 सॉल्यूशन और निकालेंगे और हम हर बार x की वैल्यू कुछ और लेट करेंगे। x की वैल्यू हमने 0 लेट कर ली है। अब हम जब नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे तो 0 के अलावा हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, या फिर हम चाहें तो y की वैल्यू भी लेट कर सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक काम करते हैं, एक बार हम y की वैल्यू लेट करते हैं और y की वैल्यू भी सेम लेट करेंगे जैसे x की वैल्यू हमने 0 लेट करी थी। y की वैल्यू भी हम एक बार 0 लेट करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। करते हैं इसे सॉल्व। हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आ चुका है और सेकंड सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 0, या फिर आप बोल सकते हैं लेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन वी गेट, हमारी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। हमने इस बार y की वैल्यू पुट करी है, सो x की वैल्यू हम ऐसे लिख देंगे 2x माइनस 3 और y की वैल्यू हमने क्या लेट करी है 0, सो -3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 6। 2x हमारा एज इट इज आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करी जाए तो हमारा क्या आता है 0 ही आता है, इक्वल टू 6। अब जब 0 हमारा मैटर ही नहीं करता तो 0 यहाँ से गायब हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6। सो x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2। इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x। सो x इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 3 अपॉन 1। अपॉन में 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता, तो वैल्यू ऑफ x इज 3। यहाँ से हमें मिल जाती है x की वैल्यू। सो वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे क्या होंगे सॉल्यूशन। और हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले हम वैल्यू लिखते हैं x की, देन हम वैल्यू लिखते हैं y की। सो x की वैल्यू है हमारे पास 3 और y की वैल्यू है 0। तो ये हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन। अब हमें 3 सॉल्यूशन और फाइंड करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर्म में से लिख देते हैं। स्टेटमेंट इसमें लिखा जाएगा सो 3,0 is the solution of the equation। बढ़ते हैं इसके थर्ड सॉल्यूशन निकालने की तरफ। आप देख सकते हैं हमने सेकंड सॉल्यूशन भी वैसे ही निकाला है जैसे हमने फर्स्ट सॉल्यूशन निकाला था। अब इसका थर्ड सॉल्यूशन और निकालते हैं। थर्ड सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे सेम सेंटेंस, सब्स्टिट्यूटिंग। हम x और y की वैल्यू एक बार 0 0 लेट कर चुके हैं, इस बार हम लिखेंगे x की वैल्यू -1, या फिर लिख सकते हैं +1 लिख लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू हमने इस बार क्या ली है 1 इन द इक्वेशन वी गेट, हमारी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी क्या है इस बार 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है हमारा 2। y की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी
3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3y हमारा इधर ही रहेगा और 2 हमारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। 2 लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का था तो राइट हैंड साइड पे आके हो जाएगा माइनस का। 6 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 इज इक्वल टू माइनस 3y। y हमारा इधर ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पे हमारा 3 चला जाएगा अपॉन में। माइनस की वैल्यू कभी नीचे नहीं रहती, सो y इज इक्वल्स टू होगा माइनस का 4/3 और माइनस का 4/3 हमारी किसकी वैल्यू होगी y की। सो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू माइनस 4/3। हम इसे लिखेंगे इस तरीके से, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है देन y की वैल्यू। सो x की वैल्यू है हमारी 1 कॉमा y की वैल्यू है हमारी -1/3। सो ये हो गया हमारा इस इक्वेशन का थर्ड सॉल्यूशन। स्टेटमेंट फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। सो 1 माइनस 4/3 1 comma minus 4/3 is the solution of the equation। इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, हमें 2 सॉल्यूशन और फाइंड करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल्स टू 2। इस बार हमने y की वैल्यू क्या लेट करी है 2 लेट करी है। इन द इक्वेशन वी गेट, हमारी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। सो 2x हमारा एज इट इज आ जाएगा -3 इंटू वाई की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 6। 2x हमारा एज इट इज रहेगा -3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 2 होता है हमारा 6, 3 माइनस का है 2 प्लस का है, सो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल्स टू 6 -6 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6। 2x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6 होता है आपका 12। x इज इक्वल्स टू 12/2। इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 6। सो वी कैन राइट इट x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 2। इसे लिखा जाएगा x, y की फॉर्म में, वेयर द वैल्यू ऑफ x इज 6, द वैल्यू ऑफ y इज 2। सो ये हो गया हमारा इसका फोर्थ सॉल्यूशन। बढ़ते हैं इसके फिफ्थ सॉल्यूशन की तरफ। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 4। अब हमने y की वैल्यू क्या लेट करी है 4 लेट करी है। इन द इक्वेशन
वी गेट, हमारी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, वेयर 2x हमारा एज इट इज़ रहेगा, माइनस 3, y की वैल्यू हमने रेट करी है 4 इज इक्वल टू 6। 2x एज इट इज़ आ जाएगा आपका 4 3 ज़ा 12, 3 माइनस का है 4 प्लस का है, सो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 6। माइनस का 12 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 12। 2x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 12 होता है हमारा 18, x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, सो x इज इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू है हमारी 9 और y की वैल्यू है 4। इसे हम लिखेंगे x कॉमा y की फॉर्म में। सो द वैल्यू ऑफ x इज 9 कॉमा द वैल्यू ऑफ y इज 4। सो आवर फिफ्थ सॉल्यूशन इज 9 कॉमा 4। हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें 5 सॉल्यूशन निकालने हैं और यहाँ हमने टोटल अपने 5 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे बोला गया था फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन, हमें 5 अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड करने थे। हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है 0 कॉमा माइनस 2, हमारा सेकेंड सॉल्यूशन है 3 कॉमा 0, हमारा थर्ड सॉल्यूशन है माइनस 1 कॉमा माइनस 1 अपॉन 3, हमारा फोर्थ सॉल्यूशन है 6 कॉमा 2 और हमारा फिफ्थ सॉल्यूशन है 9 कॉमा 4। इसी के साथ हमने सारे सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। फोर्थ और फिफ्थ सॉल्यूशन में स्टेटमेंट लिखने से रह गए हैं। जैसे हमने ये स्टेटमेंट लिखे थे, इस टाइप का स्टेटमेंट फोर्थ और फिफ्थ में नहीं लिखा है, तो हम इसे लिख लेते हैं। आपको स्टेटमेंट भी लिखने आने चाहिए, ये काफ़ी अच्छा रहता है, स्कोरिंग अच्छे मिलते हैं इससे, क्योंकि स्कूल्स में स्टेप मार्किंग करी जाती है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर आप स्टेटमेंट्स लिखना प्रेफर करें तो। सो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो 6 कॉमा 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन का भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो 9 कॉमा 4 is the solution of the given equation। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है सो आई रिक्वेस्ट यू, आप वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करें और इसे फिर से देखें। डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा लॉन्ग है, इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है। मिलते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में।